कौन सा न्याय आता है? यश्चो भयो समो दोषा परिहारः तादृशा। यश्चो भयो समो दोषा समी दोषा। यश्चो यश्चा उभये समो उभये समय दोषा परिहारो की तादृशा। मतलब जहाँ पर समान दोष हो रहा है, दो में समान दोष प्राप्त हो रहे हैं समानता रूप से, तो परिहार भी उसी प्रकार से कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व मीमांसा कहता है कि जैसे हम आपने परमात्मा और जीवात्मा को एक सिद्ध करने पर एक तो हमारा कर्मकांड भी व्यर्थ हो रहा है ना, हमारे साथ विरोध हो रहा है। दूसरा आपका ज्ञान कांड भी विरोध हो रहा है, उपनिषद भी व्यर्थ हो रहे हैं, गुरु शिष्य भी नहीं बन रहे। गुरु शिष्य भी नहीं बने तो गुरु किसको उपदेश करेगा? अब गुरु शिष्य ही नहीं है तो फिर शास्त्र भी व्यर्थ हो रहा है। तो दोनों में ही विरोध हो रहा है आत्मा के एकत्व मान लेने पर। इसलिए भेद सिद्ध करने पर गुरु शिष्य बने रहेंगे और कर्मकांड के माध्यम से जीव कर्म करेगा, फल भोगने के लिए दूसरे लोग हो जाएगा, ये सिद्ध हो रहा है। इसलिए दोनों प्रकार से जो समान दोष हो रहा है दोनों में ही हो रहा है। आप चलो हमारे नहीं, आप अपने पक्ष में अभी देखिए गुरु शिष्य संगी समाप्त हो जाएगी जब आत्मा को एक सिद्ध करेंगे, तो ये भी तो आपके मत में फायदेमंद है। इसलिए गुरु शिष्य को बनाए रखने के लिए आत्मा और जीवात्मा में भेद स्वीकार कर लेना चाहिए। कर लो। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी मीमांसा का जोर है। तो इस पर आगे और वर्णन करते हैं। तो तथापि भावी वेदांत में भी प्रातितक भेदम आदाय प्रमाणस्य सुप्रतिपन्नत्वात् न च भेद प्रतीति भ्रांतिर्बाध अभावात् इति अभिप्रेत्य। कहते हैं वेदांती कहता है भाई नहीं, जो पारमार्थिक रूप से भेद नहीं है जीवात्मा परमात्मा में, पारमार्थिक रूप से भेद नहीं बल्कि प्रतीति मात्र प्रातिभाषिक मात्र है, भेद मात्र व्यवहारिक रूप से भेद है। जीवात्मा परमात्मा में व्यवहार चलाने के लिए पारमार्थिक रूप से जीवात्मा परमात्मा भेद है ही नहीं है। एवं तरही प्रातिथिक भेद को लेकर के उपनिषद प्रमाण हो जाने पर प्रातिथिक भेद मतलब प्रतीति काल में, तो प्रातिथिक बोलते हैं प्रतीति काल में, यानी व्यवहारिक रूप से, ऐसे आवास रूप से, ऐसे एक क्षण के लिए भेद है बाकी भेद नहीं है। ऐसे मृग मरीचिका का जल प्रातिभाषिक रूप से दिखता है, उसमें जल सत्य नहीं होता। मृग मरीचिका के जल में सूर्य की किरणों में जैसे जल भ्रांति से काल में दिख जाता है, लेकिन दिखता मात्र है किंतु होता नहीं उसमें जल। उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में व्यवहारिक रूप से कहो अथवा प्रातिभाषिक रूप से कहो, इस प्रकार से क्या पारमात्मिक रूप से भेद नहीं है परमात्मा में जीवात्मा में। तो एवं तरही उपनिषदवादी पक्षस्य कर्मकांडवादी पक्षेण चोद्य परिहारयोः समान पंथा येन भेद अभावे कर्मकांड निरालंबनम आत्मानं न लभते प्रामाण्यम इति तथा उपनिषद अपि। एवं तरी प्रतीतिक रूप से भेद को लेकर के उपनिषदों को प्रमाण की प्राप्ति हो जाने पर भी होने पर उपनिषदवादी पक्ष का इसका वेदांतवादी पक्ष का कर्मकांडवादी पक्ष के साथ जो चोद्य और परिहार है, अरे परिहार यानी समाधान और चोद्य यानी शंका। यदि आप परमात्मा को जीवात्मा को भेद नहीं सिद्ध करेंगे, अलग अलग नहीं बतलाएंगे, तो कौन सुख को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड करेगा, कौन दुख की निवृत्ति करने के लिए वहां से उस प्रकार के नुकसान आदि करेगा, हटेगा। ये भी जो आ रहे थे निष्फल हो जाएंगे कर्मकांड भाग जो हो रहा है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा को भेद सिद्ध कर लेने पर क्या हो जाएगा, कर्मकांड सफल हो जाएगा, फल के लिए प्रवृत्त हो जाएगा, निवृत्ति के नारकीय कर्मों से, नारकीय खराब कर्मों से हटने के लिए निवृत्ति हो जाएगा। ये शंका और समाधान दोनों का समान मार्ग है, यानी जिसके द्वारा भेद का दुर्निरूपण होने से भेद अभावे, कहते हैं भेद अभावे कर्मकांड, यदि भेद नहीं मानेंगे तो कर्मकांड कैसा हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। निरालंबनम
भेद के अभाव हो जाने के कर्म कांड कैसा आलम्बन से रहित होगा, और भेद के अभाव हो जाने पर आत्मा कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। निरालंबनम कर निरअधिकारिकम, कर्म कांड कैसा हो गया, निरालंबनम है निराधिकारिकम हो गया, अधिकारी बचा ही नहीं। तो फिर आत्मानम प्रतीति अन्वय, आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अतः जो अपने लिए इष्ट वस्तु आदि की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और इतने कर्म कांड को लेकर कह दिया, और कहते उपनिषद में भी प्रमाण रूप से प्राप्ति नहीं होगी, तथा उसी प्रकार से उपनिषद में भी प्रमाण रूप से प्राप्त नहीं होगा। और जब गुरु शिष्य आदि नहीं है तो फिर कैसे आत्मा को प्राप्त करेगा, कैसे आत्मा को प्राप्त करेगा। तो आगे कहते हैं, तो कैसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं एवं तरही, आगे और भी वर्णन करते हैं, कर्म कांड का भेद परक, ब्रह्म कांड का अभेद परक, प्रतिवादी नाचा वस्तु में विकल्प है संभव। तो कर्म कांड तो भेद परक है और ब्रह्म कांड का अभेद परक है। ये जो भाषित तो होता है दिखता है, किंतु वस्तु में कोई विकल्प नहीं है, अन्य तर्क का अप्रमाण है, इसको लेकर के वर्णन करते हैं। तो कहते हैं एवं तरी यस्य प्रमाणे स्वार्थ युगातो नास्ति तस्यैव कर्मकांडस्य अस्तु प्रमाण्यम। पूर्व पक्षी और भी कहता है कि जिससे एवं तरही एवं तरीका कर दिया, उभयत्र चौदह पर्याय समानता होने पर वेदांत में और कर्म कांड में, ज्ञान कांड में और कर्म कांड में परिहार और शंका समाधान दोनों समान हो जाने पर, जिस यस्य प्रमाणे, जिसके प्रमाण में स्वार्थ का विघात नहीं है, जिस वाक्य के प्रमाण में स्वार्थ का विघात नहीं होता, शब्द शक्ति के द्वारा प्रतिमान याग आदि जो भेद है ना, शब्द शक्ति के माध्यम से जो प्रतिमान याग आदि भेद है उस स्वार्थ रूप भेद का विघात नहीं होता। मतलब कर्म कांड कहता है जिस वाक्य के प्रयोग कर देने पर तो स्वार्थ का विघात क्यों नहीं होता। जैसे आप अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे तो अग्निहोत्र आदि कर्म करने से आपको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी, स्वर्ग के लिए या करोगे स्वर्ग काम यजेता इत्यादि वाक्य के लिए करोगे। तो जो वाक्य बोल दिया तो अधिकारी है, तो अधिकारी यहाँ पर प्रतिलोक में यज्ञ करेगा, मरने के पश्चात वो स्वर्गलोक में जाएगा। तो ये स्वार्थ था, इसका विघात नहीं होता। विघात तब हो जाएगा कि गुरु शिष्य मतलब अधिकारी नहीं होगा, तो आता दूसरा लोग है नहीं है आत्मा को छोड़ करके, तो ये दूसरा है नहीं है, ब्रह्म व्यापक है, सभी जगह गया हुआ है। तो इसलिए जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं है, तो फिर अधिकारी कहाँ से बनेगा। तो इसलिए तो यस्य वाक्य के प्रमाण में स्वार्थ का विघात नहीं होता, स्वार्थ का विघात नास्ति तस्यैव, उसी वाक्य का ही कर्म कांड का अस्तु प्रमाण्यम, वो प्रमाण है। उपनिषदाम तो प्रमाण कल्पनायाम स्वार्थ विघातो भवेत् महाभूत प्रामाण्यम। और पूर्व पक्षी मीमांसा कहते हैं कि उपनिषदों का तो प्रमाण की कल्पना में उपनिषद वाक्य, उपनिषद जो वाक्य है उपनिषद वाक्य से अपने प्रमाण की कल्पना में स्वार्थ का विघात कर देते हैं। अब स्वार्थ का विघात कहाँ कर रहे हैं भाई उपनिषद, तो कहते हैं स्वार्थ का विघात इसलिए कर रहे हैं कि उपनिषद कहता है कि आत्मा जीवात्मा और परमात्मा कोई भेद नहीं है, तो भेद नहीं है तो अपने आप का ही तो नाश कर रहे है ना, क्या कर रही है, नाश ही तो कर रहे हैं अपने आप को। जैसे एक वाक्य आता है अहंकार दियम ब्रूते सुतम प्रतिबोधया उत्ते परमानंदे न तम न हम न गई जगत, है ना। क्या अहंकारो दियम ब्रूते सुप्तम प्रतिबोधया उत्ते परमानंदे ना तम ना हम ना गई जगत, ये वाक्य आता। हाँ, ये तो स्वामी जी उसके लिए है जो जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सबके लिए थोड़ी ये लागू होता है। ये तो वही कह सकता है जिसने कि श्रुति प्रमाण के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा सिद्ध कर लिया है, सबके लिए थोड़ी। मतलब कौन सा, ये जो आप कह रहे हैं ये वही कह सकता है जिसने कि स्वयं सिद्ध कर लिया है। हाँ,
मतलब यहाँ पर शंका वही कर रहे हैं ना, शंका तो वही है। तो जैसे अहंकार कहता है बुद्धि से, अरे सोई परमाणु को मत जगा, यदि जगा दिया तो सबसे पहले तू मारी जाएगी, मैं मारा जाऊंगा, जगत नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही है कि यदि जैसे स्वार्थ वेदांत वाक्य को अनुभव लिया, परमात्मा से कोई दूसरा जीवात्मा है नहीं है, अब वो वेदांत वाक्य प्रमाणित कैसे होंगे? तो अपने वेदांत वाक्य तत्त्वमसि, हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तज्ज्ञानम ब्रह्म इत्यादि जो महावाक्य हैं, ये वेदांत वाक्य है। तो अपने स्वयं के प्रमाण की कल्पना में स्वार्थ का विघात कर रहे हैं, स्व कैसे विघात कर रहे हैं? जैसे बुद्धि ने अपने आप को जना दिया, ये तो ब्रह्म है, तो बुद्धि का ही तो नाश हो रहा है। यहाँ पर स्वार्थ का विघात हो रहा है, तो वेदांती अपने अपने आप में जो प्रमाण थे वो प्रमाण का घात हो रहा है। इसलिए क्यों? क्योंकि वेदांत बोल देता है गुरु ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, तो ब्रह्म से भिन्न दूसरा नहीं है, फिर आप जो वेदांत वाक्य है गुरु शिष्य बचे नहीं है, तो गुरु शिष्य बचे नहीं है तो स्वयं का ही तो नाश कर दिया उपनिषदों ने, अपने आप का ही। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए सामान्य दृष्टिकोण से है ये। हाँ, तो पूर्व पक्षी का कहना है, तो शंका तो है, शंका तो यही हो रही है। तो शंका पूर्व पक्षी कह रहा है कि वेदांत वाक्य अपने आप में प्रमाण नहीं होते, इसलिए स्वार्थ विघातो भवेत् इति मा भूत प्रामाण्यम, वेदांत वाक्य प्रमाण ना हो, मां भूत प्रमाण्यम, वेदांत वाक्य कैसे ना हो, प्रमाण ना हो नहीं। अब उसी को लेकर कहते हैं यत्तु उच्यते, सिद्धांति पूछ कह रहा है, ये तुमने जो कहा कर्मकांड व्यवहारिक प्रमाण होना तात्विकम, तात्विकम तो कर्मकांड यत्तु उच्यते। सिद्धांत पूर्व पक्षी यहाँ पर सिद्धांति से प्रश्न करता है, तो जो तुमने कहा था कि कर्मकांड व्यवहारिक रूप से प्रमाण है, पारमार्थिक रूप से नहीं है, किंतु हम कहते हैं तात्विक रूप से कर्मकांड है प्रमाण, तात्विक रूप से ही पारमार्थिक रूप से कर्मकांड प्रमाण है। नहीं, कर्मकांड प्रमाण्यम सद अप्रमाण्यम भवितुम अर्हति, नहीं प्रदीप प्रकाश्यम प्रकाशयति न प्रकाशयति चैति। तो आगे वर्णन करते हैं कि ये क्योंकि कर्मकांड नहीं कर्मकांड प्रमाणम, कर्मकांड कैसे प्रमाण है, अथवा अरे सद होते हुए प्रमाण, कर्मकांड प्रमाण उससे सद होते हुए अप्रमाणम भवितुम अर्हति, अप्रमाण होने के योग्य नहीं है। जैसे उदाहरण दिया है, नहीं प्रदीप प्रकाश्यम अप्रकाश्यम, ये क्योंकि प्रदीप प्रकाश वस्तु को प्रकाशन करता है और नहीं करता है, यद्यपि प्रदीप कैसे प्रकाश वस्तु प्रकाशन करता है और प्रकाश नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात प्रदीप कैसे प्रकाश ही करता है कि नहीं? प्रदीप पदार्थ को प्रकाशित करता है और कभी नहीं करता है, ऐसी बात तो नहीं है। प्रदीप तो यहाँ पर जो नय है ना, नकार है, प्रदीप प्रकाश से वस्तु को प्रकाशन करता है और नहीं भी करता, ऐसी बात तो नहीं है। आत्म प्रदीप प्रकाश करता है, तो ऐसा नहीं होता। एक कल्प में एक पक्ष में प्रदीप प्रकाश करे, एक पक्ष में प्रदीप प्रकाश ना करे, ऐसा नहीं होता। जो ना का अन्वय है ना, नहीं यानी क्योंकि प्रदीप प्रकाश से घटपट वाली जो वस्तु है उसको प्रकाशन करता है एक पक्ष में, और फिर एक पक्ष में न प्रकाशित प्रदीपम प्रकाश वस्तु को, तो ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से कर्मकांड एक पक्ष में प्रमाण है और दूसरे पक्ष में प्रमाण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था ना सिद्धांति मीमांसक पूर्व पक्ष सिद्धांति के ऊपर वेदांत के ऊपर आक्षेप लगा रहा है कि आप कह रहे हो तो हम देखो, हम कहते हैं, हम बतलाते हैं कि आपने एक पक्ष स्वीकार किया कर्मकांड को प्रमाण, दूसरे पक्ष नहीं स्वीकार किया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो प्रदीप जैसे एक पक्ष में घट को प्रकाशन कर दे एक बार, दूसरी बार में प्रकाशन न करे, ऐसा लोक में नहीं देखा जाता। अर्थात प्रदीप हमेशा घट को, यदि प्रदीप जला हुआ है, प्रदीप जला हुआ ही प्रदीप प्रकाश है,
तो जला हुआ है तो वो क्या करता है, प्रकाशन करता ही है। एक पक्ष में करेगा एक पक्ष में नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है, अर्थात हमेशा प्रकाशन करता रहता है। और भी कहते हैं पूर्व मीमांसक, तो क्या कहता है, इसलिए उपनिषद अप्रमाण में हेतुअंतर को और भी कहते हैं। उपनिषद के प्रमाण में अप्रमाण में उपनिषद अप्रमाणित है, इसमें हेतु अंतर और भी रहता है पूर्व मीमांसक है। तो इस हेतु से भी उपनिषद कैसे अप्रमाण है, क्योंकि उपनिषद तो अवेद को चिंतन कर रहे हैं, अवेद को बोध कराने से वो अप्रमाण हो जाएंगे, गुरु शिष्य आदि भाव बचा ही नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी प्रतिषेधाचा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ भी विरोधाभास हो रहा है। प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है उनके साथ भी विरोध है। तो कहते हैं कैसे प्रत्यक्ष लोक में देखा जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण के द्वारा, गुरु है, शिष्य है, माता है, पिता है, भाई बंधु आदि अलग अलग दिखते हैं, इत्यादि इनके साथ भी विरोध हो रहा है। इसका विरोध हो रहा है उपनिषदों का। इस हेतु से उपनिषद कैसे अप्रमाण है, कहते हैं और भी वर्णन करते हैं कि प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है निश्चित भेद को प्रतिपादन करने के लिए है, इसलिए उनके साथ निश्चित रूप से विरोध हो रहा है। नहीं केवलम उपनिषदो ब्रह्मात्मैक प्रतिपाद्यन्ता स्वार्थ विघातम कर्मकांड प्रमाण विघातम च कुर्वन्ति। प्रत्यक्ष आदि निश्चित भेद प्रतिपत्ति अर्थ प्रमाणे विरुध्यन्ते। क्योंकि केवल उपनिषद ब्रह्मात्म एकत्व को प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य है ना, के उपनिषद केवल ब्रह्मात्म एकत्व को प्रतिपादन करने वाले वाक्य जो उपनिषद हैं, एक को बोध कराने वाले उपनिषद जो हैं, वे स्वार्थ को अकेले ही विघात नहीं करते, बल्कि कर्मकांड के साथ भी कर्मकांड के प्रमाण का भी विघात करते हैं। कर्मकांड के साथ विघात करते हैं, केवल अपने स्वार्थ का ही विघात अकेले नहीं करते, अपने पैर में कुड़ाली नहीं मारते। पूर्व मीमांसक कहता है कि जो उपनिषद ब्रह्मात्म एकत्व को बोध कराने वाले उपनिषद केवल अपने स्वार्थ का ही नाश नहीं करते, अपने पैर में कुल्हाड़ी अकेले नहीं मारते, बल्कि दूसरे के पैर में कुल्हाड़ी मारने भी जाते हैं। तो कहते हैं कर्मकांड प्रमाण विघातम च कुर्वन्ति, और कर्मकांड के प्रमाण का भी विघात करते हैं, कर्मकांड को भी नष्ट करते हैं। जैसे अपने स्वार्थ का तो विघात कर देते हैं, गुरु शिष्य जो भाव बना हुआ था उसको समाप्त कर देते हैं, और गुरु शिष्य यही नहीं है तो स्वयं ही अप्रमाणित हो गए, तो इसलिए व्यर्थ हो गए। उसी प्रकार से कर्मकांड आदि का भी जो प्रमाण था कि भाई अधिकारी स्वर्ग के लिए कर्म करता है, इसलिए और दुख के हटाने के लिए साधना करता है, पूर्ण इष्ट फल की प्राप्ति के लिए वो उपासना आदि करता है। इस प्रकार से जो कर्मकांड का प्रमाण था उसको भी खंडन करते हैं। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा ये माता है, पिता है, भाई बंधु आदि, शत्रु है, मित्र है इत्यादि है, इन वाक्यों के द्वारा निश्चित भेद को प्रतिपत्ति वाले प्रमाणों के साथ भी इस उपनिषदों का कैसे विरोध होता है। तस्मात्, अब पूर्व पक्षी निगमन कर रहा है, क्या कहता है निगमन, तस्मात् इसी दूसरे, और अध्ययन आदि भी समाप्ति हो गई। अध्ययन विधि आदि है ना, क्योंकि उपनिषद के माध्यम से एक हो गया तो फिर अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में कौन जाएगा, अथवा कोई नहीं जाएगा। तस्मात् अप्रमाणम एवं उपनिषदाम, इसलिए सिद्ध होगा कि उपनिषद कैसे अप्रमाण है, अर्थात उपनिषदों के द्वारा जो महावाक्य आदि का प्रतिपादन किया उपनिषद प्रमाण हो गए। उपनिषद के द्वारा सिद्ध की गई जो विद्या है यह विद्या भी कैसी हो गई, व्यर्थ हो गई, अर्थात फिर भेद सिद्ध बना ही रहा। जब जिस उपनिषदों ने जीवात्मा परमात्मा को एक किया तो उपनिषद ही व्यर्थ हो गए, तो व्यर्थ हो जाने पर उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित विषय भी कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अप्रमाणित हो जाएगा, है ना। जैसे जो ग्रंथ कैसा हो गया, अरे उसमें ठीक नहीं है जिस ग्रंथ में, तो उस ग्रंथ के द्वारा लिखी गई अंदर उसका रहस्य जो छुपा है वह भी कैसे हो जाएगा, अप्रमाणित हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उपनिषद अप्रमाण है, उपनिषद जो ज्ञान है वह कैसे अप्रमाणित हो गया, क्योंकि भेद को अभेद कर रहा है उपनिषद, जीवात्मा परमात्मा को भेद सिद्ध नहीं किया, एक कर दिया उसने, तो गुरु शिष्य का ही नाश कर दिया, जगत का ही नाश कर दिया,
तो कर दिया तो कैसे प्रमाण होगा? कहते हैं अध्ययन विधि से गृहीत है, अध्ययन विधि के द्वारा उपाद विधि उपाद अपिता नाम अपाद उतस्तासाम अप्रमाण्यम। ऐसे अध्ययन विधि जैसे कुछ सिद्धांति कहता है, पूछता है कि अध्ययन विधि के द्वारा जो गृहीत किए गए हैं, अरे अध्ययन करने के लिए तो व्यक्ति जाता है, गुरुकुल में जाता है, तो वहां से ग्रहण करने से वेदांत पूरा वेद है और वेदांत ग्रहण अरे अध्ययन करता है, तो अध्ययन करता तो कैसे भी उपनिषद अप्रमाण होंगे? कैसे अप्रमाण होंगे? प्रमाण हो जाएंगे। अध्ययन विधि के द्वारा गृहीत उपनिषदों का कैसे अप्रमाण होगा? ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं अन्यथा वास्तु न तो एव ब्रह्मात्म एकत्र प्रतिपत्त्यर्था। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर मीमांसा कहते हैं अन्य के अर्थ के लिए अन्यथा तो हो उपनिषद प्रमाण किसी अंग रूप से शेष रूप से विधि के शेष रूप से उपनिषद प्रमाण हो जाए। अन्यथा वास्तु तो अन्यथा वास्तु का तो विधि के शेष रूप से तो उपनिषद वाक्य प्रमाण हो जाए, किंतु इस रूप में वेद उपनिषद प्रमाण न हो। न तो ब्रह्मात्मक प्रतिपत्त्यर्था, ब्रह्म और जीवात्मा के ऐक्य बोध कराने के लिए ये उपनिषद प्रमाण न हो, बल्कि स्तुति के लिए तो हो जाए, अर्थात वाक्य के रूप में, स्तुति के रूप में तो हो जाए कि तुम इस प्रकार से ज्ञान करोगे तो तुम ब्रह्म हो जाओगे, जीव की प्रशंसक के रूप में तो हो जाए, शेष रूप विधि के शेष रूप में जीव की प्रशंसा करने के लिए तो हो जाए, किंतु जीवात्मा परमात्मा को एक ही सिद्ध कर दिया इस रूप में प्रमाण न हो। जैसे किसी व्यक्ति की प्रशंसा झूठी प्रशंसा कर देते हैं तो वो प्रशंसा से क्या हो जाता है, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत दानी आदि हो, तुमने बहुत बड़े बड़े कर्म किए, समाज सुधारक आदि हो। तो जैसे किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर दी तो उसकी प्रशंसा सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो जाता है वो। उसी प्रकार से यज्ञ काल में वो जीव की प्रशंसा कर दी, अरे तुम तो इंद्र हो, तुम विष्णु हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हो, तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, ब्रह्म हो, इत्यादि स्तुति कर दी, तो स्तुति कर दी प्रसन्न हो जाते हैं यजमान। तो उस स्तुति के लिए ही मान लिया जाए उपनिषदों को, ना कि ब्रह्मात्म एकत्व को उतराने के लिए। इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा मीमांसक के द्वारा सिद्ध कर दिया, इसलिए उपनिषद कैसे हो गए, अप्रमाण है ना। और उपनिषद के अप्रमाण हो जाने से उपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय भी कैसे हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। ऐसा सिद्ध हो जाने पर क्यों? क्योंकि उसमें हेतु दो दे दिया था, कहते एक गुरु शिष्य का अभाव हो रहा है और दूसरा कर्मकांड के साथ विरोध हो रहा है, इसलिए उपनिषद बात कैसे अप्रमाण है। ठीक है ना? सुनते रहे। अब सिद्धांति उत्तर इसके खंडन करता है, उत्तर देते हैं कितना यहाँ के ना के द्वारा सिद्धांति आया, कितना ऐसी बात नहीं है, उपनिषद प्रमाण नहीं है, माना जा सकता है। सत्य जो है वो तर्क से परे है। मतलब ये क्या है, पूर्व पक्षी को उठाया यहाँ पर, पूर्व पक्षी मीमांसा को बनाया है, मीमांसकों को। तो मीमांसक इस प्रकार से विरोध आता है, नहीं लौकिक में विरोध आता है लोक में, तो इसलिए तो तर्क करते हैं ना लोक में, कैसे जीवात्मा परमात्मा एक मानेंगे तो कर्मकांड कौन करेगा। तो उसी को मीमांसा के रूप में उठा दिया। अब सिद्धांत इसको उत्तर देता है, कहते उक्त उत्तरत्वात्, उक्त कह दिया गया, उत्तर हमने पहले कह दिया गया। कहाँ पर कह दिया गया? कहते 2 नंबर टिप्पणी में 229 नंबर पृष्ठ भाष्य में कह दिया, 229 नंबर जो पृष्ठ है उसके भाष्य में वर्णन कर दिया। क्या कहा गया था वहां पर? ज्ञान कांड का
वहां पर कोई पक्षी ने प्रश्न किया था ज्ञान कांड निष्फल वाला है, कोई फल वाला नहीं है। तो उत्तर दिया वहां पर, कहते ज्ञान कांड बिना फल वाला नहीं है और ना भी किसी दूसरे का अंग है, शेष भी नहीं है, ऐसे स्तुति परक भी नहीं है, अर्थवाद वाक नहीं है, ऐसे संबंध ग्रंथ के आदि में वर्णन कर दिया। संबंध ग्रंथ के आदि में वर्णन कर दिया। उसी में वार्तिक आया है यहाँ पर, कहते ब्रह्मास्मि दियो जन्म सम काला विमुक्ता। ब्रह्मास्मि इति बुद्धि जिस काल में उत्पन्न हो जाती है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जिस काल में ये बुद्धि उत्पन्न हो जाती है उसी काल में उसकी मुक्तता सिद्ध हो जाती है। इसलिए अतो अनुभूयते साक्षात नानर्थकम अवेद, इसकी अनुभव किया जाता है साक्षात, इसलिए उपनिषद वाक्य प्रमाण अप्रमाण नहीं है। और उपनिषद तो वस्तु मात्र को बोध कराने वाले हैं, है ना। वस्तु मात्र अवसायितम संबंध में प्राप्त प्रपंचतम, ये तो उपनिषद तो वस्तु के स्वरूप को बोध कराने में प्रपंचित है, इसलिए उपनिषद अप्रमाण है, ऐसी बात नहीं है। अतः उपनिषद कैसे प्रमाण है, पहले हमने उत्तर दे दिया। अब और भी कहते हैं, उसी को स्पष्ट करते हैं। देखिए वाक्य जो आपने बोल दिया उपनिषद वाक्य प्रमाण, इस विषय में प्रमाण होते, इस विषय में प्रमाण नहीं होता। जब प्रमाण कैसा होता है इसको लेकर कहते हैं, प्रमाणों को लेकर के। तो प्रमाण किसको कहते हैं, आपने बोल दिया उपनिषद वाक्य प्रमाण नहीं है, तो वाक्य प्रमाण तभी होता है जो प्रमा को उत्पन्न करता है। जो वाक्य प्रमा को ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता तो उसको प्रमाण भी नहीं कहते। प्रमाण का अर्थ होता है प्रमा को उत्पन्न करे, यानी ज्ञान को उत्पन्न करे। प्रमा यानी प्रमाण यानी ज्ञान, तो ज्ञान को जो उत्पन्न करे उसी शब्द को ही प्रमाणित बोलते हैं, वाक्य को प्रमाण कहते हैं। और जो शब्द ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता उसको प्रमाण ही नहीं कहते। यदि शब्द से ज्ञान हो रहा है तो यदि यथार्थ नहीं हो रहा है तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो उसी को लेकर कहते हैं कि प्रमाणस्य ही प्रमाणत्वम अप्रमाणत्वम वा परमा उत्पादन अनुत्पादन निमित्तम। कहते हैं एक वर्णन कर दिया, कहते जो प्रमाण का जो प्रमाणत्व है, प्रमाण का प्रमाणत्वम यानी जो चक्षु प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति अनुपलब्धि आदि जो प्रमाण है, वो प्रमाण उनके द्वारा इन प्रमाणों के माध्यम से वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रमाण कैसे होते हैं, वही प्रमाण सत्य होते हैं जो प्रमा यानी ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। जो प्रमाण ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते तो वो प्रमाण भी नहीं है। तो प्रमा के उत्पादन और अनुत्पादन, प्रमा के यानी ज्ञान के उत्पादन निमित्त में और प्रमा के उत्पादन अनिमित्त में, प्रमा को उत्पादन नहीं करते उसमें, यही वाक्य प्रमाण होते हैं। यदि प्रमा को उत्पन्न कर रहे हैं वाक्य तो यारे क्या हो जाएंगे, वो प्रमाणित हो जाएंगे। यदि ज्ञान को उत्पादन नहीं कर रहे वाक्य तो वो प्रमाण भी नहीं कहलाएंगे। प्रमाण का प्रमाणत्व और अप्रमाणत्व किसको निमित्त बनाकर के प्रमा को उत्पादन करने में, जो प्रमा को उत्पन्न करे उसको प्रमाण कहते हैं, जो प्रमा को उत्पादन नहीं करेंगे उसको प्रमाण भी नहीं कहेंगे। यदि ऐसा नहीं मानेंगे ये दोष आ रहा है। जो वाक्य प्रमा को उत्पादन नहीं करते उनको प्रमाण मानेंगे, तो जो भी शब्द हमने प्रयोग किया है तो उसमें भी जो जिस शब्द के अन्यथा ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो ये दोष आ रहा है। यानी स्वार्थ में प्रमा के उत्पादन कर अभाव मान लेने पर प्रमाण भी शांत हो जाएगा। अन्यथा चेत स्तंभादि नाम प्रमाण प्रसंगात शब्दादो प्रमेय, जो विषय होते हैं घटपट आदि जो विषय है ये भी प्रमाण की कोटि में आ जाएंगे। यद्यपि जो जिस शब्द का प्रयोग किया है इनको जनाने के लिए तो वो शब्द की कोटि में ये विषय ही आ जाएगा। तो इसलिए जो प्रमा को उत्पन्न करते हैं उसी को प्रमाण, उसी शब्द को प्रमाण कहते हैं। जो प्रमा को उत्पन्न नहीं करता उस शब्द को प्रमाण भी नहीं कहते। जैसे कुछ ऐसे वाक्य का प्रयोग कर दिया तो कहते हैं जैसे शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प, किंतु शब्द के अनुसार ज्ञान तो होगा किंतु वस्तु वहां पर नहीं होगी।
जो वस्तु नहीं होगी वैसी, तो फिर वो अप्रमाणित वाक्य हो जाएगा, मूर्ख वाला वाक्य हो जाएगा। जैसे चालाक व्यक्ति झूठ बोलने वाला वाक्य का प्रयोग कर देता है, तो वाक्य उसके वो वाक्य ऐसा होता है, वो अप्रमाणित होता है। आप तो पुरुष का वाक्य प्रमाण होता है, जो आप जब पुरुष नहीं है तो उसका वाक्य प्रमाण नहीं होता। इस प्रकार से तो यदि प्रमा को उत्पन्न प्रमेय में भी यदि प्रयोग करेंगे, प्रमाण तो उसी को कहते हैं जो प्रमा को उत्पन्न करे, नहीं तो ऐसा स्वीकार नहीं करने पर तो जो प्रमेय के विषय है स्तंभ आदि है, वो भी प्रमाण की कोटि में आने लगेंगे। इसी प्रकार से जो प्रमा को उपनिषद वाक्य कैसे प्रमा को उत्पादन करते हैं, इसे हेतु से प्रमाण है। इस शब्द से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो शब्द हम व्रत शब्द बोल रहे हैं ना, वो शब्द कैसे ज्ञान को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो उपनिषद वाक्य है, उपनिषद वाक्य से उसका विषय जो है उस प्रकार चिंतन करेगा तो अपने आप को उसको ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हैं, इसमें पूर्व पक्षी पूछता है किंचित, इससे क्या हो गया? तो देखो इसमें ये हो गया। तो क्या कहते हैं, यथोक्त कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्ष, यदि यहाँ पर पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछता है कि जो तुम उपनिषद को अप्रमाण मानते हैं, तथा उपनिषद का स्वार्थ को बोध कराते हैं अथवा नहीं कराते, ये विकल्प यहाँ पर सिद्धांति पूर्व पक्षी से करता है। उपनिषद अपने स्वार्थ को बोध कराते हैं अथवा नहीं कराते, तो पहला अनुवाद करके अनुत्तर दूसरे स्वार्थ का बोध कराते हैं अथवा नहीं, ऐसे जो विकल्प कर दिया। ऐसे विकल्प करके पहले अनुवाद करके उसको दूसरे करते हैं, खंडन करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं यदि तावत उपनिषदो ब्रह्म एकत्व प्रतिपत्ति परमा कुर्वन्ति तो कथम अप्रमाणम भयु। यदि तावत उपनिषद, ये सिद्धांति वाक्य, यदि उपनिषद ब्रह्म के एकत्व के बोध कराता है, ब्रह्म के एकत्व प्रतिपत्ति के परमा को करता है, ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा का जो एक की परमा को उत्पन्न करता है, जो उत्पन्न करता है, तो फिर वो उपनिषद प्रमाण कैसे प्रमाण नहीं होगा? उपनिषद कैसे अप्रमाणित होगा? जो एक का बोध कराए उसको प्रमाण करते हैं, और जबकि जीवात्मा परमात्मा उपनिषद प्रमाण को कैसे अप्रमाणित करोगे? अप्रमाण उसको कैसे होगा? ऐसा इस प्रकार से एक पक्ष को कह दिया, अतः उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद रूप जो वाक्य कैसे प्रमाण है। अब दूसरा विकल्प उठाते हैं, कहते हैं उपनिषद कहते हैं प्रमाण स्वार्थ में बोध नहीं कराते, इसको उठाकर खंडन करते हैं। तो कहते हैं न कुर्वन्ति चेद यथा अग्निशीतम इति, जैसे अग्नि शीत है, अग्नि शीत किसी वाक्य का प्रयोग कर दिया तो ऐसे जो वाक्य प्रमाणित नहीं होता, उसी प्रकार से उपनिषद को भी उपनिषद प्रमाण को न करें, मान लिया तो उपनिषद प्रमाणित नहीं है, उपनिषद प्रमाण को उत्पन्न नहीं करती, उपनिषद प्रमाण को न करती हो। तो जैसे अग्नि शीत है, ये वाक्य प्रमाणित नहीं होता, अग्नि शीत के समान है ना। चित यदि ऐसे कहो जैसे अग्नि शीत है, इस प्रकार से प्रमाण को उत्पन्न नहीं करते, उसी प्रकार से उपनिषद भी प्रमाण को उत्पन्न न करें। तो यहाँ पर जो निषेध वाक्य है, पूर्व पक्षी के वाक्य को निमित्त बना करके सिद्धांति सी के ऊपर प्रश्न कर देता, देखो भाई तुमने कह दिया ऐसा था, अग्नि शीत है, ऐसा प्रमाण को उत्पन्न नहीं करते, क्या ये जो निषेध वाक्य आपका है कैसा है? निषेध वाक्य है, क्या ये आपका वाक्य निषेध नहीं कर प्रमाणित नहीं हो रहा? स भवान एवं वदन वक्तव्य उपनिषद प्रमाण प्रतिषेधार्थम भवतो वाक्यम उपनिषद प्रमाण प्रतिषेधम किम न करोति एव अग्निर्वा रूप प्रकाशम। जैसे हम पूछते हैं भगवान आप पूर्व पक्षी एक इस प्रकार से बोल कथन करते हुए कहते हैं, आपको बतलाना चाहिए कि उपनिषद क्या बतलाना चाहिए कि जैसे अग्नि शीत है इस प्रकार प्रमाण उत्पन्न नहीं करते, उसी प्रकार से उपनिषद भी प्रमाण को उत्पन्न न करें, नहीं करते हैं। तो ये जो उपनिषद आपने निषेध कर दिया, उपनिषद प्रमाण के प्रतिषेध, उपनिषद प्रमाण को उत्पन्न नहीं करते, ये जो आपका वाक्य है कि आप का वाक्य क्या उपनिषद के प्रमाण को प्रतिषेध नहीं कर रहा? आपका वाक्य क्या उपनिषद को निषेध
नहीं कर रहा है क्या? आता निश्चित रूप से उपनिषद कर रहा है। तो कहते हैं ऐसे कहने वाले आपसे हम पूछते हैं, उपनिषद प्रमाण के प्रतिषेध के लिए आपने जो वाक्य प्रयोग किया है, भवतो वाक्यम, आपका जो वाक्य है, क्या उपनिषद प्रमाण के प्रतिषेध क्या नहीं कर रहा है? आपका वाक्य जैसे अग्नि शीत है ना, ऐसा ब्रह्मा को उत्पन्न नहीं करता, ये वाक्य उसी प्रकार से उपनिषद ब्रह्मा को उत्पन्न नहीं करती, ब्रह्मा नहीं करती। ऐसा जो वाक्य है, ये आपका, ये वाक्य आपका उपनिषद के प्रमाण का प्रतिषेध निषेध नहीं करता है का? अथवा कहते हैं अग्नि रूप प्रकाशम, जैसे अग्नि रूप को प्रकाशन करती है, प्रमाणित होती है, उसी प्रकार से उपनिषद भी प्रमाण है। तो पूर्व पक्षी कहता है हाँ, अत करोती है, जैसे अग्नि रूप को प्रकाशन करते उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा का एक बोध कराते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर के सिद्धांति कहता है, यद्यपि हमारा वाक्य, पूर्व पक्षी कहता है हमारा वाक्य जो मैंने प्रयोग किया है कि जैसे अग्नि ठंडी है, इस वाक्य के माध्यम से उपरमा को उत्पन्न नहीं करते, उसी प्रकार से उपनिषद भी उपरमा को उत्पन्न नहीं करते। ये मेरा जो वाक्य है उपनिषद को अप्रमाण रूप से कथन कर रहा है, तो उसको लेकर कहते हैं करोति। उसी प्रकार से सिद्धांत कहता है यदि करोति भवतु ततः प्रतिषेधम प्रमाणम भवत वाक्यम, जैसे आपने एक वाक्य प्रयोग कर दिया, जैसे अग्नि ठंडी होती है, ये ब्रह्मा को उत्पन्न नहीं करती, ऐसे जो निषेध प्रतिषेध वाक्य है आपका वाक्य प्रमाण है। उसी प्रकार से उपनिषद के द्वारा ये बोध कराया गया है कि जीवात्मा परमात्मा एक है, वो प्रमाण हो जाएंगे। तो यदि करोति भवतु आपका वाक्य कैसे निषेध करता है, और तदा प्रतिषेध ये आपका वाक्य अग्नि कैसी होती, गर्म ही होती है। जैसे निषेध वाक्य आपको कैसे हो जाता है, प्रमाण है, उसी प्रकार से उपनिषद वाक्य भी प्रमाण है। अग्नि रूप प्रकाश को भवेत, अग्नि कैसी है, रूप प्रकाशक वायु होती है, उसी प्रकार से जैसे वाक्य आपका प्रमाणित है, उसी प्रकार